Hello, and welcome to Prestige Media. I am Kabir Roshlani, and today with me is Aditi Gaikwad Sharma ma'am. Ma'am is a dedicated professional who offers a unique blend of psychological expertise and financial insights to her students to help them develop a well-rounded perspective. Ma'am has completed her MBA in Finance and MA in Psychology and is currently pursuing her PhD in Finance. Welcome to the show, ma'am. Thank you so much for inviting me, Kabir. So, before we dive into the questions, ma'am, I would like to ask you कि आपका जो स्टार्टिंग था वो फाइनेंस से हुआ, सो फाइनेंस से लेके ये साइकोलॉजी तक का जो जर्नी था वो कैसे हुआ? Okay, I will be very honest that in the pandemic time, when I was at my home, so at that time I was actually working with L&T Mutual Funds, Right. as a senior executive operations. So at that time I realized that I should pursue psychology. Out of curiosity I did. Okay. But after pursuing that, I realized, and then I came into academics. So yeah, I really find it that it's a unique blend of technical knowledge along Right. with this. So in finance also, behavioral finance is a growing thing. तो Right. फिर वहां जाके मुझे लगता है कि वो टेक्निकलिटीज के साथ साथ जब ह्यूमन बिहेवियर का वो एक ब्लेंड मिला, तो मुझे ना एक डिसीजन मेकिंग अंडरस्टैंडिंग आने लगी कि व्हाई पीपल आर intolerant of risk and how people are making financial decisions, और वो बहुत अच्छे से यूनिक चीजें समझ में आने लगी. Right. तो yes. So studying psychology made finance more stronger for you. Yes, I think मुझे लगता है कि वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बन गया है टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एक ह्यूमन बिहेवियर को समझने का. तो इट वेंट वेल, मेरे लिए अच्छा रहा. That's very good, ma'am. So ma'am, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आज there is a lot of awareness about psychology. एंड हम लोग साइकोलॉजी के ऊपर बात कर सकते हैं, मेंटल स्टेट के ऊपर बात कर सकते हैं, एंड इसको टैबू कंसिडर नहीं किया जाता. बट ये सिचुएशन वाज नॉट द सेम इवन अ डेकेड बैक, एंड मोस्टली इट स्टार्टेड 6-7 years बैक जब हम लोग सब अपने टीनेज एंटर ही कर रहे थे ऑलमोस्ट. तो ये ट्रांजिशन में कौन से फैक्टर्स हैं दैट पायोनियर्ड दिस ट्रांजिशन, एंड हाउ डू यू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड? देखो, ऐसा है कि मैं मतलब थोड़ा सा मैं पीछे ले जाना चाहती हूँ. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा. दैट साइकी मींस सोल, राइट? इन ग्रीक वर्ड इट मींस सोल. अब ये जो सोल है इसको डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट चीजें यूज करने लगे. जैसे आजकल इसे बोला जाता है लॉजी मीन स्टडी. तो फॉर एग्जांपल राइट नाउ हम बोलते हैं माइंड की स्टडी. साइकोलॉजी इज स्टडीइंग योर माइंड. सो बेसिकली थोड़ा पीछे जाते हैं. तो पहले से ये चलता आ रहा था, बट इन 17th सेंचुरी, जो बहुत पहले की बात बताती हूँ, सो लोग पहले सोचते थे कि साइकोलॉजी इज अ सुपरनैचुरल पावर. सुपरनैचुरल पावर की तरह अगर कोई अच्छा हो रहा है तो उसे गॉड का दर्जा मिल जाता था. कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भूत प्रेत आत्मा, डिमोनोलॉजी, और आपको विच हंटर्स के बारे में पता होगा. तो पहले लोग सुपरनैचुरल पावर के ऊपर बिलीव करते थे. दैट इज वाज स्पिरिट. उसको तब स्पिरिट बोल दिया जाता था, साइकी को. फिर देन थोड़ा टाइम चेंज हुआ. लोगों ने आपको पता है ये साइकोलॉजी जैसे जो इन्वेंट हुई है वो साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स के साथ हुई है, थिंकर्स. राइट. सो प्लेटो आए एंड गैलन आए, जिन्होंने हम लोगों को हर चीज के बारे में बताया. तो गैलन ने बहुत ज्यादा फोकस किया कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जिसके जो अथर्ववेद में जैसे वात, पित्त और कफ के बारे में बताया है, वैसे गैलन ने भी बताया एज अ फिलोसोफर कि बायोलॉजिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर माइंड और बॉडी दोनों साथ में सिंक नहीं चलेंगे तो गड़बड़ होगी. कनेक्शन इंपॉर्टेंट है. सो पहले सुपरनैचुरल पावर था, फिर उसके बाद में वो उस नॉलेज को समझ के उसको माइंड और बॉडी का नाम दिया गया, जहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स को बात किया. एंड लास्ट में जैसे प्लेटो जैसे लोग आए जो ये एक लास्ट सेकंड चीज बताया कि कॉग्निशन, मतलब साइकोलॉजिकल कॉग्निशन मींस हाउ दैट पर्टिकुलर पर्सन थिंक. तो प्लेटो जैसे थिंकर्स ने बोला कि स्पिरिट, माइंड एंड सोल, वो तीनों चीजें उसमें आने लगी और साइकी को रियल मीनिंग मिलने लगे. नाउ पीपल आर अवेयर. अब तो आपने जैसे क्वेश्चन किया कि हाउ पीपल आर अवेयर, अब क्यों हो रहा है, तो क्योंकि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इंक्रीज्ड अवेयरनेस. पीपल हैव इंक्रीज्ड इट. आजकल कैंपेन्स हो रहे हैं, लोग इस बारे में बात करने में आ रहे हैं. दूसरी बात में कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो इस चीज को डिसिग्मेटाइजेशन करते हैं, जिसको मतलब कि आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हिचकिचाते नहीं है इस बारे में बात करने के लिए. तो लोगों को मिलता है कि अगर इन्हें हो सकता है तो आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट माई प्रॉब्लम. तो हाँ, ये चीजें बहुत रोल, सोशल मीडिया का बहुत रोल प्ले है इसमें कि लोगों को अवेयरनेस होने लगी है और लोग जानने लगे हैं, और इंक्रीज इन्फॉर्मेशन एक इसका वो कह सकते हो कि भाई आजकल गूगल वगैरह अवेलेबल है तो लोग इस बारे में पढ़ लेते हैं, इजीली अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन. तो उस वजह से शायद मुझे लगता है कि टैबू हट के लोग इस बारे में बात करने लगे और पता चलने लगा ये.
सो करेंटली बस ये इन्फॉर्मेशन जो एक्सेस है, सोशल मीडिया का बहुत रोल है, एंड ऑल्सो सेलिब्रिटीज, तो ये 3 फैक्टर्स मेजर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग अभी के लिए। आई थिंक यस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आज आपको बहुत सिंपल सी बात है, तेरे नाम करके एक पिक्चर आई थी सलमान खान की, उन्होंने वो बीच में से मांग निकाल के बाल लंबे कर लिए, तो लोगों ने भी करना स्टार्ट कर दिया। एक बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें पहले लगता है वो यहाँ है, और अगर वो ये कर पा रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो मतलब वो चीज एक इजी हो सकता है। लोग बोलते हैं भाई इससे हो सकता है, तो जैसे दीपिका पादुकोण एज अ पर्सनालिटी सेट की डिप्रेशन हो गया, तो लाइक पीपल अगर हो रहा है तो बोले भाई दीपिका पादुकोण बात कर सकती है, तो हम जैसा कॉमन पर्सन भी बात कर सकते हैं। तो हाँ, वो फर्क तो पड़ता है। और सोशल मीडिया तो वो पता चल जाता है, बात करने में इजी पड़ता है। सो सोशल मीडिया के अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं हमारे सामने। यस। सो मैम, जैसे कि आपने कहा था कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ मिथ्स एंड मिसबिलीव्स अबाउट साइकोलॉजी, and now that you are on the show with us, so I would like to clarify some of them. So मैम, सबसे पहला और सबसे कॉमन यही है कि psychologists can read minds. So I really want to tell everybody that psychologists can't read anybody, nobody can read anybody's mind. हम ये भी बोलते हैं जब हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन बोलते हैं, that every human being is different. Right. So psychology definition itself says it's a scientific study, right, and we use evidence based methods, we use observations, we use interviews, and we use psychological assessments. The expertise where the expertise comes. So this assessments में जो interpretation होता है वो एक psychologist की expertise है। right. तो हम एक टेस्ट के बेसिस पे, हम इंटरव्यू के बेसिस पे और साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के बेसिस पर ही हम कुछ बात करते हैं, right. और कौन कितना अच्छे से उसका इंटरप्रिटेशन करता है, ये एक साइकोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज आप मान सकते हो। बट ये तो मिसबिलीफ है कि साइकोलॉजिस्ट कैन रीड माइंड्स। वी कांट रीड एनीबॉडीज माइंड। सो दे कांट रीड माइंड्स, बट जो भी आंसर आप उन्हें देते हैं उसके बेसिस पे ही आपके बिहेवियर का एक एनालिसिस लगा लेते हैं। हाँ, एक प्रॉपर स्केल बनी हुई है, एक ऑब्जर्वेशनल स्केल्स बनी हुई है, एकदम प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स है। बाहर से बहुत सारे टेस्ट हैं जिनका इंडियन अडेप्शन भी किया गया है, और उनके बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे हम ये बात करते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट कांट रीड माइंड, ये फर्स्ट मिथ तो मैं क्लैरिफाई कर पाऊंगी शायद। तो सेकंड मिथ इज यू विल फील लेस स्ट्रेस इफ यू जस्ट रिलैक्स मोर। Okay, so see, relaxation can reduce stress. Right. मैं ये बोल सकती हूँ। Relaxation can't be a comprehensive solution to a problem. Right. मतलब आप रिलैक्स करते हो तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, या आपको थोड़ा कम स्ट्रेस होता है। Right. बट आप ये नहीं कह सकते कि रिलैक्सेशन कैन बी अ कॉम्प्रहेंसिव सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आफ्टर दैट रिलैक्सेशन यू नीड परफेक्ट प्रोसेस एंड स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट? इफ यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, यू हैव टू गो फॉर दैट। आप रिलैक्स करके वो नहीं, उसको आप हो सकता है कि आप उस प्रॉब्लम को और बढ़ा लो। तो ये भी एक मिथ है कि रिलैक्सेशन कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। Yeah, sleep can be a good mechanism to relax, but it can't be a solution to a big problem. A big problem. Yeah, right. You need to take proper steps. Right. Yeah. So relaxation से सिर्फ आपको एक break मिलता है, but you need proper procedure, like ma'am said, in order to solve problems. And ma'am, इसमें मुझे personally भी doubt था कि depression only happens when something bad happens. I would say not really. Okay. अगर ऐसा होता तो जितने भी विनर्स आप देख लो, जितने भी आप अचीवर्स को देख लो, उन्हें डिप्रेशन हो जाता है उस सक्सेस को समझने के लिए, उस सक्सेस को वो उस सक्सेस को चेरिश करते करते उन्हें टेंशन होता है कि उसे मेंटेन करना पड़ेगा। सो दे सी डिप्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, हैपन टू कैन हैपन टू एनीवन। अगर उसकी लाइफ में, आपको एक और बात बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे कि डिप्रेशन जेनेटिक डिसऑर्डर से भी आ सकता है, जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है तो भी आ सकता है। जैसे इट्स लाइक कि अगर आपको जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है तो भी डिप्रेशन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन विल ऑकर ओनली जब आपके साथ बहुत सैड कुछ होगा। ये कॉम्प्लेक्स थॉट एक तरीके का टाइम है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बस कुछ गंदा होगा या खराब होगा तो ही ये कोई भी एक चेंज से दूसरे चेंज जब आता है तो उसमें हो सकता है। इसी तरीके से जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत इसी में मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे मेनिया। Mania is a situation where the particular person is super happy. In all the situation that particular person is super happy. तो वो कई लोग in India people doesn't find it a problem only कि भाई happy तो है क्योंकि आपको नींद की कम जरूरत है। At that time you need less sleep, आपको hunger कम फील होता है, आपको happy रहते हो, है ना?
बट आपको वो प्रॉब्लम नहीं लगती। राइट। सिमिलरली डिप्रेशन का है, डिप्रेशन का भी वही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैड होगा तो ही होगा, आइसोलेशन में हो सकता है, अच्छे समय पे भी हो सकता है, हैप्पी के टाइम पे भी हो सकता है, बस कोई भी चेंज आएगा तो हो सकता है। कॉग्निटिव प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कभी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सैड और डिफिकल्ट टाइम में ही होगी। Right. Yeah. So it's more about changes that your brain cannot process at the moment. Yes. Right. And ma'am, last one is having psychological disorders and going to a therapy to cure therapist to cure them is a sign of weakness. I think I would rather say it's a strength. Right. Because if you are going to a psychologist and you are asking for a professional help, right, rather than उसको कुछ अपने हिसाब से कुछ अलग अलग सर्च करके, मतलब ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखते हैं, वैसे ही आप एक मेंटल प्रॉब्लम को देखिए। okay. क्योंकि क्या होता है कि फ्रैक्चर होता है तो लगी हुई दिखती है, हाथ में ब्लीड दिखेगा, मेंटली में भी तो वही है। right. आप सोचोगे अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो कि प्लीज इसे जोड़ दो, तो ये वीकनेस थोड़ी है, ये तो आपकी स्ट्रेंथ है कि आपने फटाफट से आइडेंटिफाई किया पहले कि आपको एक प्रॉब्लम हुई है और आप उसको सही करना चाह रहे हो, क्योर करना चाह रहे हो, तो इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेंथ वाला चीज। इफ यू फाइंड इट नेसेसरी to go and take professional help, and I'm telling you, going to a therapist is a very proactive step a particular person is taking. कोई इंसान को बहुत कुछ हो जाए उसके बाद वो जाएगा तो गड़बड़ है, और उसको हो सकता है आप खुद भी ना जा पाओ। Going to a doctor, going to a psychologist, asking for therapy is a very good idea कि आप एक प्रोएक्टिव स्टेप ले रहे हो कुछ बेकार होने से पहले, क्योंकि कॉग्निशन मतलब आप थिंकिंग पैटर्न को सही कर रहे हो। इट्स गुड मैम। बट इसी में एक फॉलो ऑन क्वेश्चन आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे इंडियन सोसाइटी है, तो जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से उतना खुल के बात नहीं कर सकते हैं, या मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हम लोग उतना अच्छे से बात नहीं कर सकते हैं कि इफ सपोज आई वांट टू गो टू अ थेरेपिस्ट, तो मैं अपने पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स को बोल सकता हूँ, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं खुल के बात कर पाते हैं। तो हाउ वुड यू रेकमेंड स्टूडेंट्स कि वो अपने पेरेंट्स को किस वे में जाकर अप्रोच करें? देखो, ये प्रॉब्लम तो आएगी ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, बड़े परिवार होते थे, तो इंटरपर्सनल रिलेशन अगर माँ बाप से बन गया तो ठीक, नहीं भी बन रहा है तो आपका किसी न किसी फैमिली में बन जाता है। न्यूक्लियर फैमिली रहती है, दादा दादी होते नहीं है, आई विल नॉट से माइथोलॉजिकल, बट इस तरीके की स्टोरीज भी नहीं होती है ना, तो स्टोरीज बातें नहीं होती, तो होता है कभी कभी कि आपको वो प्रॉब्लम आती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के पेरेंट्स, मुझे लगता है आफ्टर मूवीज लाइक 3 इडियट्स, तारे जमीन पे, आजकल पेरेंट्स आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग। अगर बहुत टाइम तक डिनायल मोड में है, जैसे पेरेंट्स का भी होता है, बड़े डिनायल मोड में होते हैं कि हमारे बच्चे को लग ही नहीं सकता, तब तक प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल केसेस में होता है कि भाई एक्सेप्टेंस ही नहीं आया, ना पेशेंट के साइड से ना पेरेंट्स के साइड, तो आप उसे कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको फ्रेंड्स में आप जाके बात कर सकते हो, क्योंकि आजकल कोई तो होगा ही जो आपको इस बारे में समझेगा और राइट तरीके से करेगा। एंड देन यू कैन सी, पेरेंट्स हैं, अल्टीमेटली पेरेंट्स हैं, वो आपके पास में पहले नहीं सुनेंगे, बट हाँ, एक टाइम के बाद दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर है प्रॉब्लम तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड जाओगे तो सुनेंगे, नहीं होता है तो ठीक है, आपके पहले फ्रेंड से शेयर कर लो, फिर एक प्रॉपर सोच के कैसे आप बताना है वैसे बता दो, सुनते हैं फिर धीरे से, तो समझते हैं पेरेंट्स भी, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते, they also want that solution, right? तो आप धीरे से बात कर सकते हो, और हर इंसान को अपने पेरेंट्स का पता होता है, हाँ, कि वो कैसे मानेंगे, सबका अपना अपना डिफरेंट है ना। कोई के होते हैं कि जिद करके ही मानते हैं, कुछ प्यार से मान जाते हैं। आजकल एक छोटे से 3-4 साल के बच्चे को भी पता है कि मम्मा जो है वो टॉय कैसे दिलाएगी, मेरी मम्मा कैसे मानती है, right? कुछ लोग होते हैं वो चक्री लगाने लग जाते हैं कि भैया वो चक्री लगा के वो एम्बैरेसमेंट आएगा, तो सबको अपने अपने पेरेंट्स को समझाने की ट्रिक्स अलग अलग है, मैं कुछ ऐसा रिकमेंड नहीं कर सकती, बट या you know your parents and you can communicate. So you should communicate with your parents and please do if you want to. Ma'am, ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट क्वेश्चन है and I was very curious to ask about this and I'm sure सबको इसका आंसर चाहिए होगा कि आजकल जब हम लोग पूरा टाइम अपने फोन के साथ बैठे रहते हैं एंड फोन का जो यूजेज है वो ऑलमोस्ट उसका ड्यूरेशन सोने के ड्यूरेशन से मैच होने लगा है। Correct. कि हम लोग 8 घंटा सोते हैं तो 8 घंटा फोन भी चलाने लगे हैं, तो एंड इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो हाउ वुड यू से कि फोन एंड सोशल मीडिया अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ? देखो, ऐसा है कि वही है, प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, मोबाइल फोन का बहुत सारे प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, राइट। मैं यही बोल सकती हूँ कि देखिए,
सोशल मीडिया की वजह से ये चीज हो रही है। एक्चुअली एक अनड्यू प्रेशर आ गया है आजकल। जो मैंने देखा है, लोग इतना कॉन्शियस है, फोटो भी खींच रहे हैं तो पहले बोलेंगे कि इंस्टाग्राम टाइप नहीं है, मतलब क्योंकि आपको उसमें बड़ा फेक करना है या फिर आपको कैप्शन बड़ी सोच के लिखनी पड़ती है, ये सब तो अनड्यू प्रेशर ले रखा है। आप बस इसको ये कर सकते हो कि आप थोड़ा सा चेक लगा लो अपने पे। देखो ऐसा तो नहीं बोल सकते आज के टाइम पे बच्चों को ये बोलना कि मोबाइल यूज मत करो, ये गलत है। या आप, क्योंकि नेटवर्किंग बहुत अच्छी भी चीज है, आज हम लोग भी कर रहे हैं तो ये नेटवर्किंग ही तो कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट से कि आप सोशल मीडिया छोड़ दो, बट पहले तो आप थोड़ा सा माइंडफुल रहो। मैं ये बोलूंगी माइंडफुल रहो कि आप क्या कर रहे हो। थोड़ा सा मेंटल, मैं ये बोल सकती हूँ फिजिकल हेल्थ के लिए तो आप जैसे 20-20 रूल कर सकते हो, जैसे 20 मिनट्स 20 फीट दूर की चीज को आप देखने की कोशिश करो और उस पर फोकस करने की कोशिश करो। तो ये रूल से क्या होता है कि आपका एक डिस्ट्रैक्शन चेंज होता है। आप चार्जिंग पॉइंट के लिए देख सकते हो कि मेरा मोबाइल वहीं चार्ज होगा, तो उतने टाइम तक मैं स्टडीज के टाइम पर या उस टाइम पे मोबाइल नहीं यूज करूंगा। यू शुड हैव एन आवर इन द, आपके दिन भर के एक घंटा आप मान लो कि मैं उस टाइम पे मोबाइल फ्री आवर होगा। यू कैन ऑल्सो सिट प्रॉपरली। जो आपको ये टेक्स्ट बैक पेन होता है, उसके लिए आप अपना पोस्चर सही कर सकते हो, तो ये सब कर सकते हो। सेकंड, जैसे मैं बोलती हूँ, अब मैं आपको एकदम से बोलूंगी मेडिटेशन करने लगो, वो प्रॉब्लम है। एकदम से मेडिटेशन नहीं होगा क्योंकि कॉग्निशन पूरे टाइम थॉट्स का ट्रैवल चलता है। तो पहले आप जर्नल लिख सकते हो, लिखने के बाद में धीरे धीरे उसको माइंडफुलनेस पे जाइए। मतलब जो करिए माइंडफुलनेस के साथ करिए। आप अगर फोन यूज भी कर रहे हो तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि आप क्या सर्च करने के लिए क्रोम तक गए हो, रादर देन जो वो दिखा रहा है आप वो देखने लग जाओ। एक होता है कि आप मोबाइल उठाया, आपको पता है कि मुझे इस चीज का मीनिंग पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल बाइपोलर डिसऑर्डर, तो मुझे उसका मीनिंग करना है, तो मैं क्रोम पे जा रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ। बट रादर देन मैं ओपन कर रही हूँ और मैं उसके बारे में कुछ डिफरेंट ही चीज देखने लगी और फिर रील देखने लगी और वो माइंडलेस स्क्रोलिंग चल रही है, वो गलत है। वैसा ही होता है मैम हम लोग सबके साथ भी आजकल। मेरा ये मानना है गुड फूड एंड गुड हैबिट्स वो धीरे धीरे आती है। अच्छी आदतें अच्छी आदतों को आपको करेगी। आप सुबह अगर मान लीजिए सवेरे 5 बजे उठते हो, आपके 5 बजे छोले भटूरे खाने का मन आपका कभी नहीं करेगा। 5 बजे आपका मन करेगा कि मैं थोड़ा सा वॉक टहल आता हूँ या फिर मैं घूम आता हूँ, ऐसे ही मन करेगा ना, रादर देन छोले भटूरे जैसा। तो एक आदत आपकी अच्छी, सब चीजें। और मैं हर अभी यंगस्टर्स को ये बोलना चाहती हूँ, 21 डेज वॉकिंग चैलेंज आप लेके देखिए। 21 डेज आप वॉक कीजिए और वॉक करना है 10,000 स्टेप्स। आई बेट आपकी आधे से ज्यादा अच्छी आदतें स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि वॉक से आपकी सारी चीजें सही हो जाती है, मैकेनिज्म सही हो जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया तो है, बट हम लोग को अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी थोड़ा सा मूवमेंट लाना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड स्टार्ट विद 10,000 स्टेप्स फॉर 21 डेज एंड यू विल श्योरली सी द बेनिफिट्स ऑफ इट। यस। एंड मैम नाउ लाइक स्टूडेंट्स को के लिए कुछ ऐसी टिप्स जो वो अपने लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस के अलावा भी, जो मतलब उनको को-करिकुलर में भी हेल्प करे, उनको एकेडमिक्स में भी हेल्प करे, उनकी पर्सनल लाइफ में जो आजकल रिलेशनशिप के इतने इश्यूज होते हैं उसमें भी हेल्प करे। ऐसी कुछ टिप्स मैम। मैं तो आपको यही बताऊंगी कि आजकल जो यूथ है उसने पहले ही बहुत, हमारे टाइम पे बहुत सिंपल होता था, सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, विडो, इस तरीके के होते थे। आजकल आप लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप, नैनोशिप, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बेस्ट फ्रेंड, आपने बहुत कैटेगरी कर दी। पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आई ऑलवेज से साइकोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल इमोशन, बिहेवियर, हाउ द पर्टिकुलर पर्सन थिंक, बिहेव इंडिविजुअली एंड इन अ ग्रुप। तो पहले तो आप देख लीजिए कि आप इंडिविजुअली बैठ के एक सेल्फ चेक लगा लीजिए, आई रियली वांट दिस, डू आई वांट दिस, और मेरी सोसाइटी मेरे से करा रही है। एक वो होना चाहिए। लर्निंग मेमोरी को सही करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ध्यान दें। व्हाट यू आर ईटिंग, आपका वाटर कंजम्पशन कितना है। आप अगर खाना सही कर लेते हैं, आप आपका पानी पीने का चीजें सही कर लेते हैं, आपकी लर्निंग मेमोरी पे डायरेक्ट असर पड़ता है। ये आई कैन बेट, क्योंकि आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छा पी रहे हो, आपका कंसंट्रेशन भी वैसे ही अच्छा लगेगा। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। ऑन स्क्रीन टाइमर फिक्स करिए, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद करिए। जैसे आपको लगता है कि भाई अगर इंस्टाग्राम रखना भी है तो उसका नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होना चाहिए। अगर आपका 20 मिनट्स का टाइमर है तब आप देखें। अब आप कुछ कर रहे हो, आपका डिस्ट्रैक्शन जा रहा है, क्योंकि वो एक पिंग, फिर पिंग, और सारी चीजों की नोटिफिकेशन क्यों चाहिए? जब आप व्हाट्सएप चेक करोगे तब आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैसेज। अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है उससे। ऑन स्क्रीन टाइमर मैंने आपको बता दिया। सेकंड चीज जो मुझे लगती है, एक्सरसाइज। आपको लगता है वॉक करना है, वॉक करिए। बैडमिंटन ठीक लगता है, बैडमिंटन कीजिए। बस आपका एक फुल वर्कआउट हो जाए। मैं तो जिम को भी प्रमोट नहीं करती। आई ऑल्सो फील कि जिम से भी बहुत प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें ध्यान रखना है उसमें।
पर आप वॉक कर सकते हो, आप ढंग से ये सब कर सकते हो, आपका प्रॉपर पढ़ाई पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट में नोटिफिकेशन का मैंने बता दिया है। और मेरे हिसाब से जो हम लोग हमारे टाइम पे करते थे, मतलब वे बैक, जैसे आजकल बच्चे जो होते हैं कि वो नोट्स वगैरह प्रिपरेशन करते हैं, जो उनको देखते हैं मेमोराइज नहीं हो रहा है। आजकल टू मच ऑफ स्क्रीन का हो गया है। थोड़ा लिखो लिख के भी चीजों को याद करो, वो रिकॉग्नाइज ऐसे याद रहता है कि इस पेपर पे इस जगह पर वो चीज मैंने लिखी थी राइट। या तो वो लिखने से बहुत सारी, क्योंकि आपके सारे सेंस ऑर्गन्स आप लिखने में चले गए राइट। तो बिल्कुल ऑन स्क्रीन पढ़ते हैं, इसलिए भी शायद मुझे लगता है कि एकेडमिक्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है राइट। हमारा जो भी है, आज भी मुझे याद है हमने सब ऐसे लिख के किया है, तो थोड़ा मतलब सही रहता है, वो चीज करनी चाहिए। आज के में वो चीज मैंने कम देखी। आजकल बच्चे बोला नहीं चाहिए बट एआई से पढ़ने लग जाते हैं। अब वो क्यों पढ़ना है, प्रॉपर उसकी सोर्स है, गो टू दैट सोर्स और पढ़ाई करो। जस्ट एक मेरा फाइनेंस का एग्जांपल है, अगर सेबी के बारे में पढ़ना है, पावर ऑफ सेबी, और आप कोई आंसर प्रिपेयर करना है, डायरेक्ट गो टू सेबी का साइट ना, आप उसके लिए भी बोल रहे हो चैट जीपीटी बता देगा, मेटा ए बता देगा, ह्यूमनाइज करके उसको कर दोगे। प्रोजेक्ट्स भी आप नहीं करते हो, एआई से करवाते हो। फिर ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, ग्रुप डिस्कशन मिसिंग हो रहा है उसमें। आप सबसे मिलो, बैठो, बात करो, कैसे होगा, क्या होगा, प्लानिंग करो। उससे जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना, उससे इंसान का इंटेलिजेंस अपने आप बढ़ता है। तभी तो हम बोलते हैं ना घूमो, ट्रैवलिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ट्रैवल करोगे तो आपको सब डाइवर्सिटी समझ में आएगी, सारे कॉन्सेप्ट जो आप बुक्स में पढ़ते हो वो समझ आएंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें आप खुद इन्वॉल्व हो। आप इन्वॉल्व हो तो आप लर्न करोगे डेफिनेटली। सो एआई का सपोर्ट लो फॉर ड्राफ्टिंग एंड बेसिक थिंग्स, बट उसका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ही सब कुछ है आपके पास, ऐसा नहीं मतलब उस पे रिलाई नहीं करना है, बट बेसिक यूज कर सकते हैं। इवन चैट जीपीटी नीचे लिख के देता है कि प्लीज डोंट रिलाई ऑन मी, लिखा रहता है उस पे। बट हम लोग वो लाइन कभी पढ़ते नहीं है। आप तो वही पढ़ते हो जो आपको पढ़ना है, बट वो गलत है। आपको ये होना चाहिए कि कहाँ मतलब कहाँ रोकना है वो पता होना चाहिए, बाकी ठीक। सो मैम बेसिक हम लोग इसका यही निकाल सकते हैं कि सारे सोल्यूशंस बेसिक्स को फॉलो करने में ही जाते हैं। आप एक्सरसाइज करिए, आप सुबह जल्दी उठिए, अच्छा खाना, पानी, एंड लोगों से मिलिए, ट्रैवल कीजिए, यही बेसिक्स आप फॉलो करेंगे तो आधी मेंटल हेल्थ तो ठीक ही रहेगी। ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सेल्फ चेक बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका सेल्फ चेक है कि आप अपने ऊपर सेल्फ चेक लाएं और समझें कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस एज में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो थोड़ा सा चेक लगा लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी सारी चीजों में आप एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि सब चीजें बहुत आपके आसपास ही हैं। और आपका खुद का कॉग्निशन, थिंकिंग पैटर्न अगर सही होगा तो आप सोसाइटी में बहुत अच्छा करेंगे एंड आप बहुत यूनिक भी लगेंगे, क्योंकि ये कॉमन नहीं रहा इतना। तो यही बोल सकते हैं। So मैम, those were some very insightful tips and मैं तो personally ये सब मतलब कल से ही follow करने का try करने वाला हूँ। I can't promise anything. But thank you so much for this conversation, ma'am. We got to learn a lot and I'm sure students को भी बहुत सारी help होंगी। आपने बहुत सारी अच्छी tips दी, बहुत सारा आपने अच्छा myths को आपने हटाया, तो हमें बहुत सारा समझ में आया। And thank you so much, ma'am. Thank you so much and thank you so much for inviting me here. मुझे बच्चों से बात करना वैसे भी बहुत पसंद है और मुझे बात करना भी बहुत पसंद है, क्योंकि अभी तक मैं इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। तो बस आप लोग चेक करिए और आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर इसके अलावा भी कुछ और भी टॉपिक्स आपके मन में आते हैं तो आई वुड लव टू कम हियर एंड क्लैरिफाई दैट। थैंक यू। डेफिनेटली मैम। Thank you so much. Thank you so much. And that's the end of today's episode. This was Kabir Rochlani from Prestige Media signing off.